जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा 14वां चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वां चैप्टर, जो कि वचन के बारे में है। तो वचन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन की प्राप्ति होती है और भी मेहनत करने का मन करता है ना। तो इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वचन किसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन वचन तो वचन क्या होता है? वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात किसी एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो जहाँ पे संज्ञा होगा ना, वहाँ पे उसकी संख्या का बोध कराएगा कि वहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, उसके अर्थ का बोध कराता है। वह क्या होता है? हमारा वचन होता है। तो वचन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन। दो प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जो हमारा होता है, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, है ना, स्थान, पदार्थ इत्यादि के एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? एक संख्या के अर्थ का बोध कराएगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा? एक वचन होगा। जैसे कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, गाय, है ना, पुस्तक, रोटी, पेंसिल, रुपया, ये सब किस में आएंगे? हमारे एक वचन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक संख्या के अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा ये किस में आएगा? एक वचन में आएगा। इसी प्रकार से बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे कि बहुवचन में दो या दो से अधिक संख्या के अर्थ का बोध हो रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा? हमारा बहुवचन होगा। जैसे परिभाषा में भी यहाँ लिखा है, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्या के अर्थ का बोध कराते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण जैसे दिया गया है, लड़के। यहाँ पे लड़का ना बोलकर लड़के बोला है, तो यहाँ पे कितने लड़के हैं पता नहीं, है ना। तो ये किसमें आएगा? बहुवचन में। लड़के दो बार लिखा गया था। बच्चे, पुस्तकें, रोटियां, पेंसिलें, रुपए, बकरियां, है ना, ये सब किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे आत्मा, एक आत्मा ना होकर यहाँ पे बहुवचन, इसमें बहुवचन में आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग मेरी आत्मा होता है, ना कि मेरा आत्मा। मेरा आत्मा अगर बोला जाता तो एक वचन में आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? मेरी आत्मा, है ना। मेरा आत्मा ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं? मेरी आत्मा। तो मेरी आत्मा बहुवचन में आएगा, है ना। तो आत्मा को भी याद रखिएगा, किसमें आएगा? बहुवचन में। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आगे है हमारा, जैसे सदैव एक वचन वाले शब्द कुछ होते हैं, सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं। तो उसको भी मैंने नोट किया है। तो इसको देखिए, द्रव्य पदार्थ। सदैव एक वचन वाले जो शब्द होते हैं द्रव्य पदार्थ में कौन कौन आते हैं? दूध, घी, पानी, तेल, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, ये किस में आते हैं? सदैव एक वचन में आते हैं। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा वाले शब्द भी कुछ होते हैं जो कि सदैव एक वचन में आते हैं। सत्य, झूठ, स्नेह, प्रेम, प्यार, क्रोध, क्षमा, मोह। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जल, जनता, पृथ्वी, वात्सल्य, ये सब भी किस में आते हैं? हमारे सदैव एक वचन वाले शब्द है ना। इसी प्रकार से सदैव बहुवचन वाले शब्द जो होते हैं, आंसू हो गया, आंसू, है ना, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, भाग्य, दाम, अक्षत यानी चावल, समाचार, हालचाल, ये सब किस में आते हैं? सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। तो सॉरी, आदर वाले जो शब्द होते हैं ना, वो भी किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। भले ही वहाँ पे एक व्यक्ति क्यों ना उपस्थित हो, फिर भी अगर वहाँ पे आदर उसका हो रहा है, तो आदर कहने का मतलब क्या है? जैसे आपसे संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुवचन होगा। जैसे गुरुजी तो हमारे एक हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुरुजी आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? गुरुजी आ रहे हैं, तो हम लोग आदर के भाव के अर्थ का प्रकट कर रहे हैं, तो किस में आएगा? बहुवचन में। पापा जी आ रहे हैं, है ना। तो ये भी किस में आएगा? हमारा बहुवचन में आएगा, है ना। जैसे गुरुजी तो एक है, लेकिन आदर के कारण यह बहुवचन होगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो वो किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, है ना। तो आप कहाँ जा रहे हैं होगा, है ना। तो किस में आएगा? सदैव बहुवचन में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आदर के अर्थ का प्रयुक्त हो रहा है। जैसे आप हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जैसे एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम है,
एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। जैसे शब्दांत अ या आ के स्थान पर ए जोड़कर, तो अ या आ के स्थान पर अगर ए जोड़ देंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे एक वचन क्या है यहाँ पे, लड़का, लड़का में अगर आ में ए की मात्रा जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के, है ना। तो किस में आएगा, बहुवचन हो जाएगा। बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, तोता का तोते, घोड़ा का घोड़े, लोटा का लोटे, कारखाना का कारखाने, है ना। इसी प्रकार से शब्दांत, शब्दांत का मतलब शब्द के अंत होता है ना। अंत में अ के स्थान पर अगर ए जोड़कर हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी, अ के स्थान पे ए जोड़ देते हैं तो किस में प्रयुक्त हो जाता है, बहुवचन में। जैसे कि आँख, आँख में अगर अ में ए की मात्रा जोड़ देंगे तो आँखें हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, बहुवचन में। बात का बातें, गाय का गायें, है ना। तो एक वचन से बहुवचन इस प्रकार से बनता है, रात का रातें, शाम का शामें, बहन का बहनें, संतान का संतानें, पुस्तक का पुस्तकें, नहर का नहरें। इसी प्रकार से आगे भी है, आ के स्थान पर ए जोड़कर, आ के स्थान पर ए जोड़कर अगर हम लोग बनाते हैं तो बहुवचन बन जाता है ना। एक वचन से बहुवचन, जैसे माला का मालाएं, माता का माताएं, दावा का दवाएं, वस्तु का वस्तुएं, भुजा का भुजाएं, संस्था का संस्थाएं, शाला का शालाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, काग गना का कामना, सॉरी, कामना का कामनाएं, शाखा का शाखाएं, महिला का महिलाएं, कथा का कथाएं, लता का लताएं, है ना। तो एक इसमें हो जा रहा है, एक वचन से बहुवचन प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार से या के शब्दांत या के स्थान पर यहाँ जोड़कर, है ना। तो इस टाइप के चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं बहुवचन में आते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का चूहिया, लुटिया का लुटिया, बुढ़िया का बुढ़िया, है ना। तो ये सब किस में आ रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में। इसी प्रकार से आगे है, हमारा दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ई करांता मतलब शब्द के अंत में लघु ई, बड़ा ई करांता मतलब शब्द के अंत में दीर्घ ई, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया, परिवर्तित यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो शब्द ई या ई के स्थान पर यहाँ जोड़कर, ई या ई के स्थान पर यहाँ जोड़कर हम लोग बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो नीति का नीतियाँ, गति का गतियाँ, रीति का रीतियाँ, नीरी का नीरियाँ, है ना। इसी प्रकार से लड़की का लड़कियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, दवाई का दवाइयाँ, नदी का नदियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, है ना। थाली का थालियाँ, रानी का रानियाँ, गोरी का गोरियाँ, सखी का सखियाँ, सदी का सदियाँ। तो किस में आ रहे हैं, एक वचन से बहुवचन हम लोग बना रहे हैं। किस प्रकार से बना रहे हैं, ई या ई के स्थान पे जोड़कर हम लोग या जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बहुवचन प्रयुक्त हो जा रहा है। इस प्रकार से भी इसको ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मोहन आप कैसे हो, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, अंकित आप कब आओगे, है ना। तो ये सब किस में आएंगे हमारे, भले ही यहाँ पे एक व्यक्ति उपस्थित क्यों ना है, लेकिन यहाँ पे आदर शब्द का प्रयुक्त हो रहा है तो किस में आएगा, हमारा बहुवचन में आएगा, है ना। आगे हमारा है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहते हैं। जैसे चाचा, काका, दादा, पापा, नाना, राजा, बाबा, जल, क्षमा, क्रोध, प्रेम, गिरी, जनता, नेता। तो ये सब किस में आते हैं, एक वचन और बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। पुनरावृत्ति शब्द के द्वारा एक वचन से बहुवचन, तो जैसे कि घर का घर घर, भाई का भाई भाई, बहन का बहन बहन, गांव का गांव गांव, शहर का शहर शहर। तो घर क्या है, एक वचन है, और घर घर बहुवचन है। भाई क्या है, एक वचन है, भाई भाई बहुवचन है ना। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, तो ये सब पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो बहुवचन में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।